अध्याय 13। मन। मनोविज्ञान पर काफी खोज के बावजूद हम किसी ऐसे सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंच सके कि मन क्या है और यह किस पदार्थ से बना है। जब तक यह पता न चले कि कोई वस्तु किस पदार्थ से बनी है और इसका वास्तविक कार्य क्या है, तब तक हम उसके विषय में कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अनेक लोग मन और आत्मा को एक ही समझने के भ्रम का शिकार हैं। कुछ लोग मन और आत्मा दोनों को मानने से इनकार करते हैं। वे केवल हृदय और मस्तिष्क को मानते हैं। दरअसल पूर्ण संतों ने रूहानी साधना द्वारा मन को शरीर से और आत्मा को मन से अलग करके देखा है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर शरीर, मन और आत्मा के बारे में उनका विवेचन गहरा और अर्थपूर्ण होने के साथ साथ मानने योग्य भी है। कबीर साहब संकेत करते हैं, सनकादिक नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहा समाई। गुर प्रसादी जय द्यो नामा, भगत कै प्रेम इन ही है जाना। कोई विरले गुरुमुख ही प्रभु भक्ति द्वारा अहम का नाश करके तन से मन को और मन से आत्मा को अलग करने में सफल हुए हैं। आदि ग्रंथ में वर्णन है, इस तन में है मन को गुरुमुख देखे, पाए भगत जाहू मैं सुख है। सिद्ध साधक मोन तारी रहे लिवलाए, तिन भी तन में है मन न दिखावणिया। और मन में है जोत, जोत में है मनुआ। और तन में है मनुआ, मन में है साचा। अर्थात परमात्मा मन के पर्दे के पीछे है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन नाम है, पर नाम तन से मन को अलग करने से मिलता है। तन मन खोजे ता नाओ पाए। आशय यह है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों अलग अलग हैं। इन सब का अलग अलग स्वरूप और कार्य है। कबीर साहब का कथन है, एह मन सकती एह मन सीय, ए मन पंच तत्व को जियो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, ए मन कर्मा ए मन तरमा, ए मन पंच तत्व ते जन्मा। मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना है और इसमें शिव यानी ब्रह्म या काल और शक्ति यानी माया दोनों के अंश शामिल हैं। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति के मन की रचना में उसके पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों का प्रभाव भी शामिल होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग रूप में विचरता है और एक ही व्यक्ति के मन में निरंतर अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मन और आत्मा की गांठ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। यह अमर, अयोनी, चेतन, निर्मल और आनंदमयी है। पर मन और माया का साथ लेने के कारण यह शरीर के पिंजरे में कैद हो गई है। पिंजरे में कैद तोता अपने मालिक की बोली बोलता है। मदारी के वश में आया बंदर उसके इशारों पर नाचता है। इसी तरह मन और माया के वश में आई आत्मा इनके संकेत पर ही नाचती है। जब तक जड़ और चेतन की गांठ नहीं खुलती, तब तक आत्मा इस संकट से मुक्त नहीं हो सकती। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि सुवा छूटत कठिनाई। आत्मा के शरीर और मन के साथ जुड़ने को ही जड़ और चेतन की गांठ बंधना कहा जाता है। संपूर्ण आध्यात्मिकता इस सिद्धांत के सहारे खड़ी है कि न केवल शरीर, मन और आत्मा अलग अलग हैं,
बल्कि शरीर से मन को और मन से आत्मा को अलग किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि मन के पंजे से आजाद हुए बिना आत्मा कभी भी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। शरीर और इंद्रियां स्थूल हैं, पर मन जड़ शरीर और चेतन आत्मा के बीच एक कड़ी है। संतों ने संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को 5 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर का भाग सतलोक यानी सचखंड है, जो प्रलय महाप्रलय की सीमा से परे और ऊपर है। इसके नीचे के आध्यात्मिक मंडल भंवर गुफा और दशम द्वार हैं। ये मंडल भी आत्मिक और चेतन हैं। इनमें काल और माया का प्रभाव नाम मात्र है, पर ये सतलोक की भांति अमर अविनाशी नहीं है। इनसे नीचे एक मंडल त्रिकुटी या ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। यह काल का हेडक्वार्टर यानी मुख्य स्थान है। यही मन की उत्पत्ति का स्थान है। इसीलिए मन को काल का अंश, काल का एजेंट या छोटा काल कहा जाता है। दरवाजे में रखी अंगीठी की तपिश कमरे के अंदर भी जाती है और बाहर भी। इसी प्रकार काल या मन का प्रभाव त्रिकुटी से निचले मंडलों सहस्रदल कमल और हमारे मर्त्यलोक में पहुंचता है, और इससे ऊपर के मंडल की ओर भी। अंतर केवल इतना है कि ऊपर के मंडल की ओर यह प्रभाव बहुत कम है, जबकि निचले मंडलों की ओर यह प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे गर्म देश में बाहर से आ रही लू उस देश की तपिश में और अधिक वृद्धि करती है, पर ठंडे देश में बाहर से आ रही गर्मी का प्रभाव नाम मात्र होता है। जितना अधिक उस देश की अपनी ठंड का प्रभाव होता है, बाहर से आ रही गर्मी का प्रभाव उतना ही कम अनुभव होता है। 10वें द्वार और भंवर गुफा पर काल का प्रभाव नाम मात्र है। मन काल का अंश। मन काल का अंश है और यह मुख्य रूप से 3 मंडलों में कार्यशील होता है: त्रिकुटी यानी ब्रह्म, सहस्रदल कमल और मर्त्यलोक। इन तीनों की रचना के अनुसार इनमें मन की दशा अलग अलग है। हम यह भी कह सकते हैं कि मन 3 प्रकार का है: ब्रह्मांडी मन, अंडी मन और पिंडी मन। तथा यह भी कह सकते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं हैं: कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल। धरती से अंतरिक्ष में या चांद पर गया यात्री वहां धरती पर पहने जाने वाले वस्त्रों में नहीं घूम सकता। उसे अंतरिक्ष या चांद के वातावरण के अनुकूल वस्त्र पहनने पड़ते हैं। हालांकि आत्मा परम चेतन है, पर मन और माया के मंडलों में घूमने के लिए उसे इन मंडलों के अनुकूल अवस्था धारण करनी पड़ती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समझाया जाता है कि आत्मा को दूसरे रूहानी मंडल ब्रह्म या त्रिकुटी में ब्रह्मांडी मन और कारण शरीर धारण करना पड़ता है। पहले रूहानी मंडल यानी सहस्रदल कमल में सूक्ष्म यानी अंडी मन और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। मृत्यलोक में विचरने के लिए आत्मा को पिंडी मन और स्थूल शरीर का चोला पहनना पड़ता है। मन उस अकाल आत्मा पर चढ़ा काल का पर्दा है। परम चेतन परमात्मा की पुत्री आत्मा काल द्वारा रचे मन, माया और शरीर के आवरणों में लिपटी हुई है। चांद में अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। मन स्वयं चेतन नहीं है, यह आत्मा से शक्ति लेकर कार्यशील होता है। वास्तव में यह आत्मा के कार्यशील होने का यंत्र मात्र है, पर अमर बेल की भांति है, जो वृक्ष से शक्ति लेकर उसे ही सुखा देती है। यह मन आत्मा से शक्ति लेकर आत्मा को ही निर्बल बना देता है। आत्मा के हुक्म में चलने के बजाय वह धीरे धीरे आत्मा को अपने अधीन कर लेता है।
ऐसी अवस्था में मन प्रबल हो जाता है और आत्मा इतनी निर्बल हो जाती है कि जिस इंद्रिय की ओर मन इसे खींचता है, इसे विवश होकर जाना पड़ता है। मन ही आत्मा को इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त करता है और यही इससे मन चाहे कर्म करवाता है, जो इसके बंधनों का प्रबल कारण बनते हैं। थोड़ा सा नमक बहुत सी सब्जी को नमकीन बना देता है। मिर्च की चुटकी सब्जी को तीखा बना देती है। काले रंग का आवरण सफेद बल्ब के सामने कर दें तो बल्ब का प्रकाश भी धुंधला दिखाई देने लगता है। यह संगति का दोष है। इसी प्रकार काल या मन आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा का स्वाभाविक झुकाव अंतर में और ऊपर की ओर है, पर मन और माया इसे नीचे और बाहर की ओर खींचते हैं और त्रिलोकी में कैद रखने का प्रयत्न करते हैं, मानो गैस से भरे गुब्बारे को एक पत्थर से बांध दिया गया हो। ईसाई मत और इस्लाम में काल को शैतान या इब्लीस कहा गया है। शैतान ही आत्मा को परमात्मा के हुक्म का विरोध करने के लिए उकसाता है और उससे ऐसे कर्म करवा लेता है जिनके कारण उसका परमात्मा के धाम में प्रवेश नहीं हो पाता। बाबा फरीद संकेत करते हैं कि संत महात्मा जीवों को सीधे मार्ग पर लाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, पर वे शैतान के बहकावे में इतना अधिक फंसे हुए हैं कि लगातार कुमार्ग की ओर खींचे चले जाते हैं और संत मार्ग की ओर ध्यान ही नहीं देते। आप फरमाते हैं, फरीदा कूके दिया चांगे दिया मती देंदिया नित, जो शैतान वंजाया से कित फेरै चित। काल या शैतान वह जबरदस्त विरोधी ताकत है जिसका मुख्य कार्य आत्मा को कर्ता पुरुष परमात्मा से दूर रखना है। गुरु नानक देव जी के अनुसार मन बहुत शक्तिशाली और मुंहजोर है। वह जिस ओर चल देता है, लाभ हानि की परवाह किए बिना उसी ओर चला जाता है। मन मैगल साकत देवाना। मन कभी हाथी और शेर की तरह शक्तिशाली बन जाता है, कभी लोमड़ी की भांति चालाकी और मक्कारी दिखाता है, तो कभी कौवे जैसी दुष्ट वृत्ति का हो जाता है। मन हस्ती मन लोमड़ी, मनै काग मन शेर, पलटुदास साची कहें मन के इतने फेर। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ए मन चंचला चतुराई किन्ने ना पाया। स्वामी जी महाराज एक प्रसंग में फरमाते हैं, मन चंचल थिर न रहावे, चित निर्मल कस होए आवे। आप खेद प्रकट करते हैं, हुआ मन आज दुखदाई, कहूं मैं चाल इस गाई, स्वान की पूंछ ज्यों जानो, कभी छोड़े ना टेढ़ाई, मिर्ग सम होए सदा चंचल, कभी लेवे ना थिरताई। और जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, और काचा मन दह दिस फिरै, चंचल चहूं दिस जाए, और पल में कोस हजार जाए यह डोलता, अरे हां पलटू वह ना लागा हाथ, जौन यह बोलता। संतों का अभिप्राय है कि मन बहुत चंचल है। वह संकल्पों का भंडार है, पारे की गोली है। मन में आशा तृष्णा की अनेक तरंगें दिन रात उठती रहती हैं। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, इसलिए आत्मा भी सदा पारे की भांति डोलती रहती है। यदि तालाब का पानी गंदा हो और उसमें हर पल लहरें उठ रही हों, तो उसमें अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि मन के वश में आई आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का और अपने स्रोत का ज्ञान नहीं होता। मन लज्जत का आशिक है। यह रसों और भोगों का दीवाना है। सतलोक से मृत्युलोक में उतरी आत्मा अपने स्थायी घर यानी सतलोक के परम आनंद की, और त्रिकुटी से उतरा मन
अपने मूल यानी ब्रह्म या त्रिकुटी के सुख की खोज में हैं। सूक्ष्म देश दिखाई नहीं देता और स्थूल देश के भोग सामने हैं। मन में इनकी तृष्णा पैदा होती है और इनकी प्राप्ति के लिए इंद्रियों के भोगों की ओर दौड़ता है। चाहिए तो यह था कि आत्मा के वश में मन होता, मन के वश में इंद्रियां होती और इंद्रियों के वश में भोग होते। पर अनंत काल से इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त होने के कारण आत्मा मन के, मन इंद्रियों के और इंद्रियां भोगों के वश में हो गई हैं। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, इंद्रिन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। ऐसी हालत में अंतर में लिव नहीं लगती और न ही मन और आत्मा को इंद्रियों के भोगों और संसार के पदार्थों से वह सुख प्राप्त होता है जिसकी खोज में वह अनादिकाल से भटक रहा है। मन और आत्मा को संसार और इंद्रियों के भोगों से सच्चा और दिव्य रस तो मिलता नहीं, इनसे जो स्थूल और बहुत घटिया किस्म का स्वाद मिलता है वह भी स्थायी नहीं, क्योंकि इंद्रियों के भोग क्षणभंगुर और नश्वर हैं। मन के हथियार 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां मन के कार्यशील होने के यंत्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वे वासनाएं हैं जिनको त्यागने के लिए मन तैयार नहीं होता। संसार की शक्लें और पदार्थ वे साधन हैं जिनके द्वारा मन अपने विकारों और तृष्णाओं की पूर्ति करना चाहता है। चाहिए तो यह था कि मन और आत्मा शरीर के प्रतिपालन और प्रभु भक्ति के लिए सांसारिक वस्तुओं का प्रयोग करते, पर उन्होंने इन्हें ही अपना दीन ईमान बना लिया है। सेवक शासक बन चुका है और शासक सेवक बनकर रह गया है। इससे बड़े दुख का विषय और क्या हो सकता है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी समझाया करते थे कि आत्मा रूपी राजकुमारी ने नाम रूपी दूल्हे से शादी करके सतलोक की महारानी बनना था, पर वह मन रूपी मेहतर के वश होकर दिन रात मैला उठाने का काम कर रही है। मन की वृत्ति इतनी मलिन हो चुकी है कि यह आत्मा के साथ संतुष्ट नहीं, यह इंद्रियों के भोगों में रस ढूंढता है और अपने साथ आत्मा की भी दुर्दशा करता है। कबीर साहब फरमाते हैं, मन नाही छाड़ै विषय, विषय न मन को छाड़, इनका यही स्वभाव है, पूरी लागी आड़। संतों ने मन को चोर, डाकू, हत्यारा, हिंसक, पापी, कपटी, धोखेबाज, छलिया, दंभी, कुटिल, कमीना आदि नामों से पुकारा है। आत्मा अंतर्मुखी होकर ऊपर जाना चाहती है, पर मन तरह तरह के उपाय करके इसे जबरदस्ती नीचे और बाहर की तरफ खींचकर ले आता है। जिस इंद्रिय के घाट पर मन खींचकर ले जाता है, आत्मा को वहीं जाना पड़ता है, और जिस प्रकार के कर्म वह करता है, आत्मा पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। मन द्वारा किए गए कर्मों का फल आत्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्मों में प्रवृत्त मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम बन चुका है। यह काल के वश में रहता है। इसकी संगति के कारण आत्मा निरंतर मैली होती चली जा रही है। सार बचन संग्रह में आता है, मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस धंधा, फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। मन के जोर के कारण या तो कोई जीव संत महात्माओं की बात नहीं सुनता, और अगर कोई जीव उनके वचनों पर अमल करने का प्रयत्न करता भी है, फिर तो मन और अधिक चतुराई अपनाकर उसे सच्ची भक्ति के मार्ग से दूर हटाने का यत्न करता है। सार बचन संग्रह में फिर आता है, जो बचन सम्हारे गुरु के, मन फंद लगावे छल के, ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। मन कभी दोस्त बनकर अनेक प्रकार के प्रलोभनों के दाने डालता है,
और कभी शत्रु बनकर उसे डराना धमकाना शुरू कर देता है। वह जीव को कभी भोगों में प्रवृत्त करता है और कभी रोगों में फंसा देता है। उसका ध्येय यही होता है कि आत्मा कभी भी गुरु भक्ति द्वारा अंतर में एकाग्र होकर शब्द यानी परमात्मा से लिव ना जोड़ सके। सारवचन संग्रह में आगे वर्णन है, गुरु भक्ति न करने पावे, बहु भांति उपाधि लगावे, कभी मित्र होए भरमावे, कभी वैरी बन धमकावे, कभी रोगन माही झुमावे, नाना विध जाल बिछावे, शब्दारस लेन ना पावे, यों जीव सदा दुख पावे। पलटू साहब कहते हैं, पलटू यह मन अधम है, चोरों से बड़ चोर, गुण तज औगन गहत हैं, तांते बड़ा कठोर। कबीर साहब फरमाते हैं, कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग, कह कबीर कैसे तरूं, पांच कुसंगी संग, इन पांचों से बंध कर फिर धरै शरीर, जो यह पांचों बस करै, सोई लागै तीर। मन जीते जग जीत। द्वैत, मोह ममता, आशा तृष्णा, ईर्ष्या घृणा आदि करने वाला मन है। हौमे का करता भी मन है और हौमे से बड़ी रुकावट कोई नहीं, क्योंकि हौमे के पर्दे के कारण ही अंतर में बिल्कुल निकट बैठा प्रियतम दिखाई नहीं देता। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, अंतर अलख न जाई लखया, विच पड़दा हौमे पाई। हौमे क्या है? अपने आप को परमात्मा से अलग समझना। आत्मा के सच्चे स्वामी उस परमात्मा से प्रेम करने के बजाय संसार से प्यार करना, जगदीश के बजाय जगत को अपना बनाने का यत्न करना, परमात्मा के हुक्म या रजा की पहचान के बजाय अपनी मनमति के अनुसार चलने का यत्न करना, कर्म करके उसके फल से बचने की आशा रखना और परमात्मा द्वारा संसार में भेजे जाने के वास्तविक ध्येय की पूर्ति के बजाय मन चाहे संकल्पों की पूर्ति के लिए संसार में ही प्रवृत्त हो जाना ही हौमे या अहम है। हौमे मन का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा वह जीव को परमात्मा के प्रेम से वंचित करके संसार के मोह की रस्सी से बांधकर इस संसार में कैद रखने का यत्न करता है। यही कारण है कि संतजन सावधान करते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है और न ही कोई धर्म या देश हमारा दुश्मन है। हर प्रकार की शत्रुता हमारा मन पैदा करता है, ताकि हम द्वैत की अज्ञानता में खोकर अपनी मंजिल से दूर होते जाएं। इसलिए हमारा वास्तविक संघर्ष अपने मन से है। मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सथ। यही कारण है कि गुरु नानक साहब ने मन जीतै जग जीत का और कबीर साहब ने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का संदेश दिया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना, पड़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जो जन लूजै मनੈ स्यो से सूरे परदाना, हर सेती सदा मिल रहे, जिन्नी आप पछाना, जिन गुर प्रसादी मन जित्या, जग तिन्नै जिताना। कबीर साहब कहते हैं, मन मान्या तो हर जान्या। इसलिए आप मन को विषय विकारों की ओर से मोड़कर गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति में लीन करने का उपदेश देते हैं। कबीर मन तो एक है, भावै तहां लगाए, भावै गुरु की भक्ति कर, भावै विषय कमाए। मन ही को प्रमोदिए, मन ही को उपदेश, जो यही मन को बस करै, शिष्य होए सब देश। संसार के सब धर्म
परमात्मा से मिलाप के लिए मन को जीतने पर जोर देते हैं। प्रश्न उठता है कि मन को कैसे जीता जाए, इसे वश में कैसे किया जाए। संसार में जो भी पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, हठ मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, अनेक प्रकार के कर्मकांड या शरीयत और भेष आदि दिखाई देते हैं, इन सब का मूल उद्देश्य मन को निर्मल बनाना और मन पर विजय प्राप्त करना है। संत जन सावधान करते हैं कि ये सारे साधन काल, माया और मन के बनाए हुए हैं। मन द्वारा बनाए गए साधनों से मन कभी वश में नहीं आ सकता। इसे केवल स्वयं परमात्मा द्वारा बनाए गए साधन द्वारा ही वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने के लिए दो बातें सदा याद रखनी चाहिए। एक यह कि मन रसों, स्वादों, लज्जतों का आशिक है। जब तक मन को दुनिया के भोगों, विषय विकारों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, यह कभी इन भोगों और विकारों की ओर से मुंह नहीं मोड़ सकता। दूसरी बात यह है कि मन त्रिकुटी या ब्रह्म का अंश है। यह बहुत शक्तिशाली है। केवल ब्रह्म या काल से अधिक शक्ति ही मन को वश में कर सकती है। हठ कर्मों द्वारा मन को वश में करना नदी पर बांध लगाने के समान है। अगर नदी पर बांध लगाकर दूसरी ओर नहर नहीं निकालते तो पानी बांध को तोड़ देता है और भारी तबाही का कारण बन जाता है। हम मन को जबरदस्ती इंद्रियों के भोगों की ओर से कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, परंतु यह अवसर पाकर और अधिक जोर से बाहर की ओर दौड़ेगा और हमारी हालत साधारण मनुष्य से भी बुरी हो जाएगी। मन को वश में करने का साधन। पूर्ण संतों ने मन को वश में करने के लिए दो साधन बताए हैं: पूर्ण साधु की शरण और नाम का अमृत। संत महात्माओं की वाणी का सार यह है कि संत सतगुरु की सहायता और नाम के अमृत के बिना मन को वश में कर पाना असंभव है, और मन को वश में किए बिना आत्मा को मन के पंजे से छुड़ाकर परमात्मा से अभेद कर पाना संभव नहीं। मन और आत्मा अनंत काल से रचनाकार को भूलकर रचना के मोह में फंसे हुए हैं। पूर्ण साधु का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह हमारे मन में परमात्मा के प्रेम और विश्वास की लौ जलाता है। वह हमारे सामने यह नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि भले ही हम अनंत काल तक इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों में सच्ची शांति की खोज करते रहें, परंतु अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि नाशवान वस्तुओं में से अविनाशी सुख शांति प्राप्त कर पाना असंभव है। केवल अविनाशी परमात्मा और उसका अजर अमर नाम ही सच्ची शांति का स्रोत बन सकता है। पूर्ण साधु की संगति में ही इसे उस वस्तु की कुछ सुगंधी, सुखदायक पदचाप, हल्की सी भनक मिलती है और उसकी प्राप्ति की आशा भी जागृत होती है, जिसकी तलाश में आत्मा अनंत काल से भटक रही है। पूर्ण साधु की संगति में परमात्मा के प्रेम का एक सहज वातावरण होता है, जिसमें हर पल परमात्मा की, उसके नाम की और उसके सच्चे भक्तों की महिमा होती है। इस वातावरण में आत्मा को बार बार विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों की असलियत को समझने की हिदायत मिलती है। इस प्रकार जीवात्मा में ज्ञान, चेतना और विवेक की वह प्रकाशमयी सामर्थ्य आ जाती है, जिससे वह न केवल मन के हथकंडों को समझने के योग्य बन जाती है, बल्कि मन से मुकाबला करने का निश्चय भी कर लेती है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, साध संगत सचखंड वसाया। कबीर साहब लिखते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। गुरु रामदास जी कहते हैं, जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए।
अर्थात साधु की संगति में आत्मा पर उस अद्भुत शांति और आनंद की फुहार पड़नी शुरू हो जाती है जो उसकी जन्म जन्मांतरों की जुदाई की तपन को ठंडा करती है, उसके विकारों की मैल धो डालती है, उसके अंदर प्रभु प्रेम का संचार करती है तथा उसके अंदर अपने निज घर लौटने की तड़प पैदा कर देती है, जिसके फलस्वरूप वह संसार की ओर से मुंह मोड़कर परमात्मा की ओर मुंह कर लेती है। पूर्ण साधु मन को साध लेता है। वह मन और आत्मा यानी जड़ और चेतन की गांठ खोल लेता है। उसे मन को वश में करने का अमली अनुभव होता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि मन और इसके 5 विकारों ने सारे संसार को लूट लिया है। ये डाकू न तो माता, पिता, मित्रों, भाइयों आदि की सहायता से वश में रहते हैं और न ही धन या चतुराई की शक्ति से। अगर मन और इसके विकार वश में आ सकते हैं तो केवल पूर्ण साधु की संगति में। आप फरमाते हैं, मुसनहार पंच बटवारे, सूने नगर परे ठगहारे, उनते राखै बाप न माई, उनते राखै मीत ना पाई, दरब सियाणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्टवश होते। पूर्ण साधु मन को वश में करने की युक्ति बताता है और शिष्य आत्मा को अंतर में परमात्मा के नाम की मधुर ध्वनि और रूहानी प्रकाश से जोड़ देता है। जो आत्मा पूर्ण साधु की बताई युक्ति के अनुसार परमात्मा के नाम के सिमरन और सतगुरु के ध्यान की सहायता से आंखों के पीछे एकाग्र होकर एक बार अंतर में नाम का मीठा और अनुपम अमृत चख लेती है, उसके अंतर में अनंत काल से सोई हुई अनेक कलाएं जाग उठती हैं और वह मन से लोहा लेने के काबिल बन जाती है। नाम रूपी अमृत की धारा सचखंड से आ रही है। इसका अनुपम आनंद न केवल संसार के हर प्रकार के रसों और स्वादों से लाखों दर्जे ऊंचा और निर्मल है, बल्कि उसमें मन को अपने में समा लेने और वश में कर लेने की अथाह शक्ति भी है। केवल वही ताकत मन को वश में कर सकती है जो मन के दायरे के पार से आती हो। पूरा सतगुरु जीव को सतलोक से आ रहे सर्वशक्तिमान शब्द की धारा से जोड़ता है। कबीर साहब संकेत करते हैं कि परमात्मा के नाम की मजबूत रस्सी के बिना मन रूपी बंदर को बांध पाना असंभव है। कबीर मन मरकट भया, नेक न कहूं ठहराए, सत्य नाम बांधे बिना जित भावै तित जाए। नाम का महारस अमृत के समान मीठा है। अमृत नाम महारस मीठा। यह मन की सभी तृष्णाओं को शांत कर देता है। नाम मिले मन तृप्तिये। मन रूपी मुंहजोर हाथी को वश में करने की सामर्थ्य केवल नाम में है। आदि ग्रंथ में लिखा है, मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइये, गुर अंकस सबद दारू सिर तार्यो, कर मंदर आण वसाइये। मन रूपी सांप सतगुरु रूपी गारुड़ी द्वारा सदा के लिए विषयों के जहर से मुक्त होकर पूरी तरह निर्मल हो जाता है। दादू दयाल जी की वाणी है, मन भुवंग बहु विष भरया, निर्विष क्यों ही ना होए, दादू मिलया गुरु गारुड़ी, निर्विष किया सोए। गुरुमुख रूपी गारुड़ी की सहायता द्वारा नाम से जुड़कर मन रूपी सांप का जहर सदा के लिए नष्ट हो जाता है। आदि ग्रंथ में कहा गया है, सप पिड़ाई पाइये बिख अंतर मन रोस, गुरमुख गारड़ जे सुने, मन्ने नाओ संतोष। मान लें कि एक बारीक छेद वाली चक्री के पिछली ओर प्रकाश है। जब तक चक्री तेजी से घूम रही है, प्रकाश उसमें से निकलकर बाहर नहीं आ सकता। जब वह चक्री ठहर जाती है,
तो प्रकाश छनकर बाहर आने लगता है। इसी प्रकार जब तक मन की चक्री तेजी से घूम रही है, आत्मा में से आ रहे प्रकाश का लाभ नहीं उठाया जा सकता। यदि मन ठहर जाए तो आत्मा में से झर रहे प्रकाश का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। गुरु अमरदास जी प्रश्न करते हैं कि जब तक मुंह जोर, चंचल और हठी मन इंद्रियों के भोगों के वश में होकर लगातार 10 दिशाओं में घूम रहा है, तब तक यह अंतर में परमात्मा से लिव कैसे जोड़ सकता है? आदि ग्रंथ में वर्णन है, मनुआ दह दिस तावदा ओ कैसे हर गुण गावै, इंद्री व्याप रही अधिकाई, काम क्रोध नित संतावै। गुरु साहब स्वयं ही उत्तर देते हैं कि केवल गुरुमत पर चलते हुए रूहानी अभ्यास द्वारा ही मन को निश्चल और निर्मल किया जा सकता है। केवल शब्द के सहारे ही मन अपने स्रोत ब्रह्म यानी त्रिकुटी में लीन हो सकता है और आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर वापस निज घर पहुंच सकती है। आदि ग्रंथ में आप फरमाते हैं, सबद चीन मन निर्मल होवै, ता हर के गुण गावै, गुरुमत्ती आपे आप पछाणै, ता निज कर वासा पावै। गुरु साहब का अभिप्राय है कि मन और आत्मा की गांठ खोलने का, आत्मा को मन के पंजे से आजाद करने का तथा अपने आप को पहचान कर परमात्मा की पहचान का वास्तविक साधन शब्द यानी नाम है, जिसका भेद पूरे गुरमुखों से मिलता है। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी यह मन घट में इसी का जीतना कठिना, पड़ो तुम इस ही के पीछे और सबही जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना। आप जोर देकर कहते हैं कि आत्मा का वास्तविक शत्रु मन है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल मन को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को वश में करने के लिए मुख्यतः 2 बातों की आवश्यकता है, सतगुरु की भक्ति और नाम भक्ति। सतगुरु की भक्ति से अभिप्राय सिमरन और ध्यान की सहायता से मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंतर में आंखों के पीछे एकाग्र करके शब्द से जोड़ना है। जब आत्मा अंतर में शब्द से जुड़ती है, तब इसकी अंतर में ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस चढ़ाई के दौरान मन दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में लीन हो जाता है। मन और आत्मा यानी जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है और आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाने के योग्य बन जाती है। स्वामी जी महाराज दावे से कहते हैं कि सतगुरु भक्ति के बिना न तो कोई यत्न कारगर हो सकता है और न ही किसी यत्न में समय और शक्ति बर्बाद करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज अपने शब्द सोता मन कस जागे भाई में सविस्तार समझाते हैं कि जप तप, तीर्थ व्रत, ग्रंथ शास्त्रों का पठन पाठन और मौन धारण करने आदि जैसे कोई भी साधन मन को जगाने, निर्मल बनाने या वश में करने के योग्य नहीं हैं। जब तक हम सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार मन को अंतर में शब्द में लीन नहीं करते, तब तक इसके अंदर से संसार का मोह नहीं निकल सकता और यह निर्मल होकर अपने घर नहीं पहुंच सकता। आप दावा करते हैं कि सुरत शब्द की कमाई के बिना अन्य जितने मर्जी उपाय कर लें, मन को कभी वश में करने में सफल नहीं हो सकते। आप फरमाते हैं, सोता मन कस जागे भाई, सो उपाव मैं करूं बखान, तीरथ करे बर्त भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान, जप तप संजम बहुविधि धारे, मौनी हुए निदान, अस उपाव हम बहुतक कीन्हे,
तो भी यह मन जगा न आन। खोजत खोजत सतगुरु पाए, उन यह जुक्ति कही परमान। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। बिना शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। अंतर में अनहद शब्द की ध्वनि सुनकर मन इसमें मस्त होकर निश्चल हो जाता है। तुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा। संत चरणदास जी कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो कहते हैं, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। गुरु निजाम की भई है दुहाई, खुसरो ने अंदर लिवलाई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कबीर साहब समझाते हैं कि जब तक मन और आत्मा शरीर के 9 द्वारों में कैद थे, तब तक आत्मा अनेक निर्बलताओं की शिकार थी और अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों में ग्रस्त थी। जब हम सतगुरु के बताए रूहानी अभ्यास द्वारा सुरत को अंदर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर कर लेते हैं, तो जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जीव समाधि में स्थित हो जाता है। इस अवस्था में शब्द की डोर के सहारे मन पहले रूहानी मंडल को पार करके अपने स्रोत ब्रह्म यानी दूसरे रूहानी मंडल में लीन हो जाता है, जिससे आत्मा इसके पंजे से आजाद होकर अपने स्रोत उस कर्ता पुरुष में समा जाती है। उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है और वह सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है। कबीर साहब ने इसे अब मन उलट सनातन हुआ का नाम दिया है, अर्थात मन को अपनी मूल अवस्था प्राप्त हो गई। पूर्ण संतों ने इसे मन के वश में आ जाने, मन के मर जाने, मन के मान जाने, मन के निर्मल हो जाने, जड़ चेतन की गांठ खुल जाने, मूल की पहचान हो जाने आदि का नाम दिया है। कबीर साहब के अपने शब्दों में, तन्मय होती कोट उपाध, उलट भई सुख सहज समाध। आप पछानै आपै आप, रोग न व्यापै तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहो कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न अवर डरावो। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हर एक के अंदर 10वें द्वार में शब्द की किंगरी बज रही है, पर इसकी प्राप्ति उन बिरले सौभाग्यशाली जीवों को होती है जो गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर रूहानी अभ्यास द्वारा मन को उसके स्रोत ब्रह्म या त्रिकुटी में लीन कर देते हैं। कट कट वाजय किंगरी, अनदिन सबद सुबाए। विरले को सो झीपई, गुरमुख मन समझाए। जब तक आत्मा नाम से अलग है, इसका मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं, पर नाम से जुड़ी आत्मा का मन जैसा सच्चा मित्र भी कोई नहीं। शब्द से जुड़ा मन आत्मा को बाहर और नीचे की ओर खींचने के बजाय अंदर और ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने समझाया था, राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर। गुरु अमरदास जी संकेत करते हैं कि मन को मारना सरल नहीं,
पर जब मन सतगुरु के उपदेश को सत्य मानकर इस पर चलना शुरू कर देता है तो स्वयं ही इसकी वृत्ति बदल जाती है और यह आत्मा को इसके निज घर की ओर जाने में सहायक बन जाता है। ए मन मारया ना मरै, जे लोचै सब कोय, नानक मन ही को मन मारसी, जे सतगुरु भेटै सोए। गुरु रामदास जी बताते हैं कि जब मन सतगुरु के उपदेश पर चलकर सिमरन और ध्यान की सहायता से अंदर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर होकर नाम का अमृत पीना शुरू कर देता है, तब यह अपने आप बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की ओर पलट जाता है। मन ही ते मन मान्या, गुर कै शब्द अपार। यही मन की शत्रुता का मित्रता में बदलना है। कबीर साहब संकेत करते हैं कि जो मन पहले काम वृत्ति के अधीन इंद्रियों के भोगों की ओर दौड़ता था, वही अब नाम की सहायता से अंदर जाकर हंस बन जाता है। फिर मन पर्वत की तरह अडोल हो जाता है और शब्द के दिव्य मोती चुगने में मस्त हो जाता है। आप कहते हैं, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। कबीर मन पर्वत हुआ, अब मैं पाया जान, टाकी लागी सबद की, निकसी कंचन खान। पलटू साहब संकेत करते हैं, मन की मौज से मौज है, और मौज किह काम, और मौज किह काम, मौज जो ऐसी आवे, आठों पहर आनंद भजन में दिवस बितावे। ज्ञान समुद्र के बीच उठत है लहर तरंगा, तिरबेनी के तीर सरस्वती जमुना गंगा। संत सभा के मध्य शब्द की फड़ जब लागै, पुलक पुलक गलतान प्रेम में मन को पागै। पलटू रहे विवेक से छूटे नहीं सतनाम, मन की मौज से मौज है और मौज के काम। आप समझाते हैं कि जब मन को अंतर में नाम का आनंद मिलता है, फिर तो यह बाहर आना पसंद नहीं करता और सदा अंतर के आनंद में ही लीन रहता है।